Good morning to all my dear students. Today I am going to start chapter first, The Portrait of a Lady. It's written by खुशवंत सिंह. इस चैप्टर में खुशवंत सिंह अपनी दादी के बारे में बता रहे हैं. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. खुशवंत सिंह बोल रहे हैं कि मेरी जो दादी माँ है वो दूसरों की मतलब बाकी सभी दादी माँ के जैसे ही है, जो बहुत बूढ़ी हैं. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल, वो बूढ़ी हैं और उनके चेहरे पर रिंकल्स हैं, झुर्रियाँ हैं. फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर, मतलब 20 सालों से जब से वो उन्हें जानते हैं. मतलब जो खुशवंत सिंह हैं वो अभी 20 साल के हैं. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. लोग कहते हैं कि या लोगों का कहना है कि वो अपनी जवानी में बहुत यंग थी और प्रिटी थी एंड उनका एक हस्बैंड था. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव मीन्स यह विश्वास कर पाना बहुत कठिन है. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हैंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. यहाँ पर खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि मेरे जो दादाजी का जो पोर्ट्रेट मीन्स उनकी जो फ़ोटो है, जो इमेज है, वो मेंटल पीस मतलब जहाँ पर फ्लेम होती है, फ्लेम के ऊपर का जो एरिया होता है उसको मेंटल पीस बोलते हैं. मेंटल पीस के ऊपर ड्राइंग रूम में हैंग है मीन्स टंगी हुई है. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long, white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. He wore a big turban means उन्होंने एक बहुत बड़ी पगड़ी पहनी हुई है. एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, ढीले ढाले कपड़े पहने. एंड हिस, देखने में ऐसा लग रहा है उनकी जो दाढ़ी है वो इतनी लंबी है कि उनके चेस्ट के पार्ट को क्या किया हुआ है, उसने कवर किया हुआ है. एंड ही लुक एटलीस्ट 100 years ओल्ड, और दिखने में ऐसा लग रहा है कि वो क्या है, बहुत 100 साल पुराने या 100 साल बूढ़े हैं. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. उनको देखने से ऐसा लग रहा है कि वो बहुत साल मतलब 100 साल पुराने, 100 साल बूढ़े हैं, लेकिन उनको देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि उनकी एक वाइफ होगी और एक ही बेटा होगा. बट ऐसा लग रहा है कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब पोते पोतियाँ होंगी. एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, जैसा कि मेरी जो दादी माँ है वो क्या है, यंग एंड प्रिटी हैं. द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, इसका मतलब होता है द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, मतलब होता है कभी विश्वास ना किया जा सके. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड. वो अपने बचपन के कुछ गेम्स थे वो बता रही हैं. दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट. एंड मतलब उनको ये लगता है कि जो बचपन के गेम्स हैं वो कोई गेम्स नहीं थे. एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज टू टेल अस, मतलब हम उनको ऐसा ट्रीट कर रहे थे कि जैसे हमें उनके जो गेम्स थे उनको सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है या लग रहा था. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट मीन्स शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, मतलब वो बहुत छोटी सी मतलब नाटी सी है एंड थोड़ी मोटी है. और स्लाइटली बेंट मीन्स उनकी कमर जो है वो झुकी हुई है. And her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. और उनके जो फेस पर क्राइस क्रॉस मीन्स
झुर्रियाँ हैं, रिंकल्स हैं, झुर्रियाँ जो यहाँ से वहाँ मतलब सारी जगह पर पूरी जो फेस है उस पर पूरे फेस पर क्या है, बहुत सारी झुर्रियाँ हैं. एंड नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. मतलब जब से हम उनको जानते हैं या जब से हम जानते हैं तब से उनके जो उनको जानते हैं तब से वो ऐसी की ऐसी ही हैं. ओल्ड, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. मतलब 20 सालों से वो जैसी है वो वैसी ही बूढ़ी हैं. She could never have been pretty but she was always beautiful. She could never have been pretty. एंड यहाँ पर देखिए प्रिटी एंड ब्यूटीफुल दो वर्ड्स का यूज़ हुआ है. प्रिटी मीन्स है जो आउटसाइड से जो अच्छा होता है वो, और ब्यूटीफुल मीन्स इनसाइड जो अच्छा होता है. मतलब आप कितना भी मेकअप कर लें आप क्या होंगे, प्रिटी ही लगेंगे, लेकिन यदि आप अंदर से अच्छे हैं तो आप ब्यूटीफुल होंगे. तो वही बोल रहा है वो. ही कुड नेवर हैव बीन, वो प्रिटी तो नहीं है लेकिन शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, वो हमेशा बहुत सुंदर है. शी हॉब्ड about the house and spotless white with and one hand resting on her waist to balance her stoop and other telling the beats of her rosary. She hopped about the house, वो घर में, स्पॉटलेस वाइट विद द मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं और बहुत ज़्यादा बूढ़े होने के कारण उनका एक हाथ हमेशा उनकी कमर पर रहता है, जो क्या है उनकी कमर झुकी हुई है, जिस कारण वो अपना हाथ जो है कमर पर रखकर अपना बैलेंस बनाती है. और द बीट्स ऑफ एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और एक हाथ में उन्होंने मोतियों की जो माला है उसे रखा है, उसको जाप कर रही है. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्स untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. वो हमेशा उनके जो सफ़ेद बाल, सिल्वर लॉक्स, सफ़ेद बाल जो है वो, और उनका जो चेहरा है वो क्या है, पेल मीन्स हल्का सा पीला सा चेहरा है. एंड हर लिप्स कंसिस्टली मूव्ड इन, उनके होंठ हमेशा हिलते रहते हैं, मीन्स ऐसा लगता है कि वो इनऑडिबली प्रेयर, मतलब वो हमेशा क्या करती रहती हैं, ऐसी प्रेयर करती रहती हैं जो किसी को भी सुनाई नहीं देती हैं. एंड यस शी वॉज ब्यूटीफुल, वो हाँ वो क्या है बहुत अच्छी हैं. एंड शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, आपने देखा होगा कि जो माउंटेन में विंटर सीजन पर पूरा वाइट हो जाता है, बर्फ़ आ जाती है, सेम लाइक उसकी दादी भी ऐसी ही लग रही है. एंड ब्रीथिंग पीस, बहुत ही शांत है, और कंटेंट में मतलब अपने आप में ही क्या है, संतुष्ट है. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी जो दादी माँ है हम दोनों क्या हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं. My parents left me with her when they went to live in the city. मुझे मेरे पेरेंट्स ने क्या किया, उनके पास छोड़ दिया, और वो कहाँ रहने गए, और वो कहाँ रह रहे हैं, सिटी में रह रहे हैं. We were constantly together, हम दोनों साथ में रहते हैं. And she used to wake me up in the morning and get me ready for school. वो मुझे रोज़ सुबह उठाती हैं और तैयार करती हैं स्कूल जाने के लिए. She said her morning prayer in the monotonous sing-song while she bathed and dressed me. जब वो मुझे तैयार करती हैं, नहलाती हैं और तैयार करती हैं, मोनोटोनस मतलब ऐसी जो बिल्कुल मुंह के अंदर शांत से जो प्रेयर करते हैं, वो मोनोटोनस मीन्स वो बहुत ही शांत से बड़बड़ाने वाली प्रेयर करती थी जब वो उसे नहलाती और तैयार करती थी. इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट. आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट मतलब मैं अपने दिल से उसे क्या करता था, सुनता था. एंड आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर
bothered to learn it. मैं बस उसे सुन सकता था, सुनकर ही उसे पसंद करता था, ना कि मैं उसे सीख सकता था. Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk. वो मेरी जो स्लेट थी उसे क्या करती थी, साफ़ कर देती थी और मुझे प्लास्टर्ड विद मतलब मुझे क्या करती थी, वॉश करके और मुझे येलो चॉक दे देती थी. अ टिनी अर्थन इंक पॉट और एक छोटा सा इंक पॉट भी मुझे देती थी. एंड अ रेड पेन देती थी. टाई दैम ऑल इन द बंडल, उन सबको इकट्ठा करके वो एक बंडल बनाती थी. एंड हैंड इट टू मी, मतलब मेरे हाथ में दे देती थी. आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट. आफ्टर अ ब्रेकफास्ट के बाद, मतलब ब्रेकफास्ट में हम स्टेल चपाती मीन्स जो बासी रोटी होती है उस पर बटर लगाकर और शुगर लगाकर खाते थे. वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे. शी कैरिड सेवरल स्टेल चपाती विद हर फॉर द विलेज डॉग, वो कुछ बासी जो रोटियां थी उन्हें अपने साथ रखती थी. किस लिए? गाँव में जो कुत्ते थे उनके लिए, डॉग्स के लिए. माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. मेरी जो दादी थी वो हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल जो था वो मेरे मतलब टेम्पल के बहुत पास था. एंड द प्राइस्ट taught us the alphabet and the morning prayer. प्राइस्ट मीन जो वहाँ के पंडित थे वो हमें क्या करते थे, अल्फ़ाबेट सिखाते थे और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे. while the children sat in row in either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. कोरस मीन्स होता है एक ही स्वर में धीरे जोर जोर सा बोलना. तो वो क्या करते थे, वाइल द चिल्ड्रन सेट इन द रो, सब बच्चे एक साथ बरामदे में बैठकर बहुत ज़ोर ज़ोर से क्या करते थे, अल्फ़ाबेट्स एंड पोएम प्रेयर को बोलते थे. माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मतलब मेरी जो दादी माँ थी वो मंदिर के अंदर बैठकर स्क्रिप्चर्स मतलब कुछ ऐसी किताबें पढ़ती रहती थी. When we had both finished, जब हमारा काम फिनिश हो जाता था, we would walk back together, हम वापस घर आते थे. This time the village dog would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. जब वो वापस हम आते थे तो विलेज के कुछ डॉग्स थे वो हमेशा हमारा इंतज़ार करते थे, हमें देखते थे मंदिर के दरवाजे के बाहर और वे आपस में लड़ाई करते रहते थे कि कौन खाएगा और हम सभी को क्या करते थे, चपाती तोड़ कर वो देते थे. व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे पेरेंट्स पूरी तरह से सेटल हो गए सिटी में, दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें सिटी में बुलाया. दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट, मतलब टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप, मतलब ये टर्निंग पॉइंट मतलब हमारे जीवन का बदलाव था, हमारी दोस्ती का बदलाव था. ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी. I used to go an English school in a motor bus. हमने सेम रूम शेयर किया लेकिन मेरी जो दादी माँ थी मुझे स्कूल छोड़ने नहीं आती थी मेरे साथ. एंड मैं इंग्लिश स्कूल में जाता था हमेशा बस से. There were no dogs in the street and she took feeding sparrows in the courtyard of our city house. मतलब हमारा जो शहर का घर था वहाँ पर हमें कोई डॉग्स नहीं, स्ट्रीट डॉग्स नहीं मिलते थे. तो उसकी जो दादी माँ थी उन्होंने चिड़िया लोग को, स्पैरोज़ या चिड़िया लोगों को खाना देना चालू किया. कहाँ? घर के आंगन में. कोर्टयार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस, हमारे जो शहर का जो घर था उसके आंगन में चिड़िया लोगों को खाना देना स्टार्ट किया. As the year rolled by, we saw less of each other for some
टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। एज द ईयर, बहुत साल हो गए निकलते, रोल्ड बाय मतलब निकल गए, वी सॉ हम देखते रहे, लेस ऑफ ईच अदर एक दूसरे को, फॉर सम टाइम कंटिन्यू वर्क मतलब कुछ टाइम के बाद उन्होंने मुझे उठाना और मुझे तैयार करना भी छोड़ दिया। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। जब मैं स्कूल से वापस आता था तो वो मुझे पूछती थी कि आज तुम्हारे टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्चिमेड्स प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा। मैं उन्हें बताता था कि मैंने इंग्लिश के कुछ वर्ड्स, वेस्टर्न साइंस वगैरह पढ़ी। दिस मेड हर अनहैप्पी, यह उन्हें क्या करता था, अनहैप्पी फील कराता था। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, वो मुझे कभी भी हेल्प नहीं कर सकती थी मेरे लेसन्स के लिए। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे थॉट at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scripture। वो बहुत निराश थी, वो बिलीव नहीं करती थी इंग्लिश स्कूल को, क्योंकि वहाँ पर कभी भी गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा था। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन, एक दिन मैंने उन्हें बताया कि मुझे म्यूज़िक का लेसन मिला या म्यूज़िक सीखने को मिला है। शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, इट वॉज़ द मोनोपोली टू हार्ड लॉर्ड्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन द जेंटल फॉक। तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। उन्हें ये लगता था कि म्यूज़िक जो है वो गरीब लोगों का क्या है, मोनोपोली, या गरीब लोगों का मानना है, गरीब लोग ही म्यूज़िक गाते हैं या सुनते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे जेंटल फॉक मतलब अच्छे लोगों के लिए नहीं है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद वो शांत हो गई और उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। एंड शी रेयरली टॉक टू, वो कभी कभी मुझसे बात करती थी। When I went up to यूनिवर्सिटी, अब स्कूल कंप्लीट हो गया और मैं यूनिवर्सिटी में गया। I was given a room of my own. The common link friendship was snapped. I was given the room of my own. अब मेरा कमरा उन्हें देना पड़ा और मैं कॉमन फ्रेंडशिप में क्या हो गया, हमारी जो कॉमन फ्रेंडशिप थी वो स्नैप्ड मतलब ख़त्म सी हो गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूशन विथ रेजिग्नेशन। उन्होंने मेरा ये जाने का जो था उसे एक्सेप्ट किया और उसे रेजिग्नेश किया। शी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग वाइल टू टॉक टू एनी वन फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रेसिटिंग प्रेयर्स। वो हमेशा रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, वो कभी कभी अपनी जो चरखा था उसे छोड़ती थी, नहीं तो सुबह से लेकर शाम तक वो चरखा चलाती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज वाइल शी सेट इन द बरामदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स। सिर्फ वो कुछ देर के लिए दोपहर में रिलैक्स फील करती थी वाइल टू फीडिंग द स्पैरोज, और आंगन में जो बरामदे में बैठकर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़िया को डालती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम टू चिरपिंग्स। चिरपिंग्स मीन्स होता है क्या, चहचहाना। उनके आजू बाजू बहुत सारी चिड़िया इकट्ठी हो जाती, 100 से ज़्यादा चिड़िया आ जाती थी और वो वेरिटेबल बेडलम्स और वो चहचहाती थी। सम केम एंड पर्चर्ड ऑन हर लेग्स, कुछ उनके पैरों पर बैठती थी, एंड अदर ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके शोल्डर पर, एंड सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ उनके सिर पर। शी स्माइल्ड बट नेवर शूटेड देम अवे, लेकिन वो हंसती थी और कभी भी उन्हें शूट मतलब उन्हें कभी भी अपने ऊपर से भगाती नहीं थी।
It used to be the happiest half hour of the day for her. It used to be the happiest half hour of the डे फॉर हर, ये आधा घंटा ही उनकी लाइफ का या उनके लिए क्या था, बहुत ही खुशीनुमा था. सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू.